हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। ट्रोल करने की करी कोशिश, मिल गया करारा जवाब। अब चटनी में मिल गया जिंदा चूहा। वीडियो देख के लोग हो गए हैरान। #RIP कार्टून नेटवर्क देख लोगों को क्या भ्रम हो गया और बिकॉज डे में कुछ रोचक चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं कल के शो की। कल मिर्ज़ापुर के कवि सम्मेलन की बात करते हुए मैंने ये कहा था कि टीवी चैनल्स पर कुछ लोग कविता के नाम पर पैरोडी पढ़ते हैं, वो वाहियात होती हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो वाहियात होती ही है। ध्यान दें कि ऐसा कहते हुए भी मेरे मन में किसी एक की इमेज नहीं थी। कुछ साल पहले टीवी का चैनल बदलते हुए ऐसा कुछ दिखा था, उस आधार पर कह दिया था। पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ अब भी चल रहा होगा। चल रहा है तो बंद हो जाना चाहिए था। बंद ना भी हो तो उस तुकबंदी को कविता ना कहा जाए। वो कुछ भी हो, कविता नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि टीवी वाले कुछ कवि उस बात पर बुरा मान गए। उन्हें लगा कि उनकी ही बात की जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, नहीं, आपकी बात नहीं हो रही थी। अच्छा, साथ ही एक झूठ भी कहा गया कि हम मिर्ज़ापुर की कविताओं को डिफेंड करते हुए उनकी पैरोडी को बुरा बता रहे थे। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। पूरे मिर्ज़ापुर सीजन 3 को ही डिफेंड नहीं किया जा सकता, तो उस गालियों से भरी कविता को कोई क्या ही डिफेंड करेगा। कुल जमा 3 बातें। मिर्ज़ापुर वाली कविताएं वाहियात हैं। कविता के नाम पर पैरोडी भी वाहियात होती है। और नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है। रैंडम एक फैक्टर को गलत कहा गया था, आप उसे पर्सनली ले लें, अर्थात आप अपने आइडिया से कन्विंस नहीं है। वैसे भी ये शो किसी पर पर्सनल अटैक करे, ये इस शो का मिजाज नहीं है। ये सोशल लिस्ट है, कविता के नाम पर की गई निरर्थक पैरोडी नहीं। बाकी दुनिया आपके आसपास नहीं घूमती है। दुनिया का पता नहीं, धरती घूमती है सूरज के आसपास। अब सूरज है नहीं हो रही थी आपकी बात। इंस्टाग्राम पर एक कपल है, महिला कनाडा से हैं और पुरुष भारतीय हैं। इनका यूजर नेम है Indian_Canadian_couple। ये दोनों अपने जीवन के ब्लॉग्स, रील्स वगैरह बनाते हैं और खुश रहते हैं। मगर इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा गंदगी घुस चुकी है कि लोग बस किसी को ट्रोल करना ही अच्छा समझते हैं। माने अगर किसी को रोस्ट ना किया तो खाना ही नहीं पचेगा। माने अगर किसी को ट्रोल ना किया तो इनको मिलने वाली ऑक्सीजन खींच ली जाएगी। ऐसे ही ट्रोल पहुंच गए इनके अकाउंट पर। कमेंट दे मारा कि डू यू ड्रिंक काउ यूरिन। इसके जवाब में यूजर ने याद किया अरविंद भाई को और एक तगड़ा जवाब फेंक कर मारा। हम क्या बताएं, आप खुद ही सुनिए। यू कहोवे काउ यूरिन पनी नहीं बोले जारी खारू तेरी गुडी लाल। इनका ये जवाब लोगों को खूब पसंद आया, इतना कि अब तक 6.7 मिलियन यानी 67 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। अच्छा है, लोगों को ट्रोल करने वालों को ऐसे ही जवाब मिलते रहने चाहिए। अब आपको ले चलते हैं पड़ोसी पपलू पाकिस्तान। सोशल लिस्ट में हम लोग आजकल ज़्यादा ही पाकिस्तान की खबरें बता रहे हैं। पड़ोस में वही है, मज़ेदार चीज़ें वही होती हैं। मज़ेदार और उससे ज़्यादा हास्यास्पद वीडियो जा ही जाते हैं। उधर से क्या किया जाए। जैसे अभी जो वीडियो दिखा, उस वीडियो के बाद पता चला कि कराची में 10 बजे के बाद गैस कट जाती है। माने आप रात को 2 बजे उठकर मैगी भी नहीं बना सकते, आप रात को चाय भी नहीं बना सकते। बड़ी समस्या की बात है। मैं इस समस्या के बारे में सोचता हूँ, तब तक आप लोग ये वीडियो देखो। वैसे ऐसा नहीं था कि बस मेरी ही फीड तक ये वीडियो आया था, बहुत से भारतीय लोगों की फीड तक ये वीडियो पहुंची थी। इसलिए ऐसे कमेंट्स आए कि एक यूजर ने लिखा स्क्रॉल करते करते पाकिस्तान आ गया। एक कमेंट आया कि बॉर्डर क्रॉस हो गया गलती से। सवाल पूछे गए कि ये इंडिया से पाकिस्तान कैसे आ गया मैं। एक कमेंट आया जिसमें मैं कह सकता हूँ कि अस भाई अस लिखा गया था कि हमारे यहाँ तो आजकल लोग क्रेविंग्स के नाम पे रात 3 बजे भी मैगी पिज्जा खाने के लिए उठ जाते हैं। वही तो, ये तो मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वैसे तो इससे पहले मैंने लाइट जाते सुना था, गैस भी नियत टाइम पे कट रही है। क्या ही कहा जाए, कैसे बन पाता होगा खाना। खाने की बातचीत ले चली है हमें अगली खबर की ओर। अगर आप सोशल लिस्ट देख रहे हैं कुछ दिनों से तो आपको पता ही होगा कि खाने में कुछ भी मिल रहा है। और अगर आप सोशल लिस्ट नहीं देखते हैं तो भी आपको पता होगा कि इतनी भयंकर तो वायरल हुई हैं खबरें। पता तो चल ही गया होगा, खाने में अजीब चीज़ें मिलने की इतनी अति हो चुकी है कि अब खबरें चौंकाती भी नहीं है। लेकिन इस बार लेवल बढ़ा है दोस्तों। अभी तक जो जानवर मिले थे खाने में वो जिंदा नहीं थे, लेकिन अब चटनी का एक वीडियो आया है। चटनी में एक जिंदा चूहा है। वीडियो JNTUH सुल्तानपुर का बताया जा रहा है। देखिए अभी ये वीडियो। ट्विटर पर ट्रेंड करता दिखा #RIP कार्टून नेटवर्क। थोड़ा सदमा लगा,
थोड़ा चौंक भी गए। कार्टून नेटवर्क के साथ ना जानी कितनी ही कहानियाँ, कितनी ही यादें जुड़ी हैं। पूरा बचपन ही कार्टून नेटवर्क के सहारे कटा। ऐसे में उसके बंद होने की खबर चौंकाने वाली थी। मामला समझने के लिए थोड़ा ट्विटर खंगाला तो पता चला कि ये लोगों को एनिमेशन जगत की सच्चाई बताने के लिए बनाया गया, ताकि सब लोग एक ज़रूरी मुद्दे पर ध्यान दे सकें। एनिमेशन वर्कर्स इग्नाइटेड नाम के ट्विटर पेज से एक एनिमेटेड वीडियो अपलोड किया गया और लिखा गया कि क्या कार्टून नेटवर्क खत्म हो गया, एनिमेशन के लिए क्या दांव पर लगा है, इस बारे में सबको बताएं। #RIP कार्टून नेटवर्क लिखकर अपने पसंदीदा कार्टून नेटवर्क शो के बारे में ट्वीट करें। वीडियो में बात की जा रही थी कि कैसे कार्टून नेटवर्क लगभग खत्म ही हो गया। साथ ही बताया गया कि एनिमेशन का काम करने वाले लोग, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हैं और कई लोग साल भर से ज़्यादा वक्त से बेरोजगार हैं। कोरोना काल में एनिमेशन इंडस्ट्री पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम वाली हो गई और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एनिमेशन ही ऐसा था जो पूरी तरह से रिमोट काम कर सकता था। लेकिन स्टूडियो ने इसके बदले एनिमेटर्स के प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। उधर हुआ बंद, इधर कैंसिल हो गए प्रोजेक्ट, मास ले ऑफ किए गए, वो भी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से। इसके बाद कहा गया कि लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, इसलिए #RIP कार्टून नेटवर्क लिखकर अपने पसंदीदा कार्टून नेटवर्क शो के बारे में आप ट्वीट करें, लोगों को बताएं। बस फिर क्या था, लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्वीट करने लग गए। लेकिन दुख की बात ये भी थी कि लोगों ने बस हैशटैग देखा, कहानी नहीं जानी, मामला नहीं समझा और कार्टून नेटवर्क के बारे में भावुक होकर ट्वीट करने में लग गए। मामला क्या था वो नहीं समझा और ट्वीट क्या करने लगे, अपने नॉस्टैल्जिया से जुड़े। एक लंबा सा वीडियो एडिट करके लिखा गया, मतलब वीडियो एडिट किया गया, बनाया गया और फिर लिखा गया कि एक युग का अंत है, कार्टून नेटवर्क आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है, यहाँ वो सभी शो हैं जिन्होंने हमारे बचपन को यादगार बनाया। इसी हैशटैग के साथ ट्वीट किया गया कि बचपन की सबसे प्यारी यादों का अलविदा कहना बहुत कठिन है, कार्टून नेटवर्क स्टूडियो आपको हमेशा याद करेंगे, इतिहास का ये हिस्सा अब हमारे दिलों में जीवित रहेगा, सबसे खूबसूरत यादों के लिए धन्यवाद। लिखा गया कि कार्टून नेटवर्क को किसी भी हालत में बचाना चाहिए। कार्टून नेटवर्क की बिल्डिंग की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि एक युग का अंत है, कार्टून नेटवर्क आधिकारिक तौर पर बंद हो गया, अलविदा। इसी हैशटैग के साथ लिखा गया कि जैसे कार्टून शो कार्टून नेटवर्क पर आते थे वैसे अब किसी भी कार्टून चैनल पर नहीं आते, बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं मेरी बचपन की। भावुक जनता ने यह भी लिखा कि इतिहास का ये हिस्सा अब हमारे दिलों में जीवित रहेगा, बचपन की सबसे प्यारी यादों को अलविदा कहना बहुत कठिन है, कार्टून नेटवर्क स्टूडियो कम से कम टॉम एंड जेरी को तो छोड़ जाते। खैर, आपने जो फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, सबसे खूबसूरत यादों के लिए धन्यवाद। बात यही है कि कार्टून नेटवर्क अभी भी चल रहा है और ये हैशटैग एनिमेशन उद्योग के अंदर के संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका और एक मुहिम है और लोग इस बात से ज़्यादा जागरूक हों, उस मुद्दे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझें, जानें। जो लोग कार्टून देखते हैं उन्हें बनाने वाले कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं ये जानें। लेकिन जनता से अलग ही धुन पकड़ने की उम्मीद हमेशा होती है। जनता ने अलग ही धुन पकड़ ली, श्रद्धांजलि देने लगे। मुद्दा समझना थोड़ा हैवी हो जाता है, श्रद्धांजलि देना, RIP लिखना, दुख जताना थोड़ा आसान हो जाता है, यही आयरनी है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की और पिक ऑफ द डे में आज है कुछ रोचक तस्वीरें। चलते हैं रेडिट की गली और दिखाते हैं कुछ चित्र विचित्र। वहाँ एक सब है, माइल्डली इंटरेस्टिंग, काफ़ी विचित्र चीज़ें दिखती हैं वहाँ। जैसे दिखिए तस्वीर, बिना सुरक्षा दीवार के एकदम कोने पर खड़ी हैं कारें। गाड़ी पार्क करने के बाद अगर आप 4 बार ये चेक करते हैं कि हैंड ब्रेक लगा है या नहीं, तो ये तस्वीर देखने मात्र से आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है। लोग अक्सर कहते हैं कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। सच ये है कि बाल धूप में ही सफ़ेद होते हैं। जितना पुराना आदमी उतना जमाने में निकलना होगा उसका, उतनी धूप पड़ेगी और उतने बाल सफ़ेद होंगे। और ये तस्वीर देखकर आप मान जाएंगे कि सिर्फ धूप से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। एक नई टोपी और दूसरी जिससे साल भर पहना गया था, कैसी दिख रही थी देखिए। वो एक्सपर्ट मार्केटिंग टाइप्स वीडियो आपने भी देखे होंगे कि पब्लिक टॉयलेट में लोग गंदगी बहुत करते थे तो यूरिनल में एक कीड़े का छोटा स्टिकर लगा दिया जाता था और लोग उस पर ध्यान और धार लगाने के चक्कर में कम गंदगी करने लगे थे। आप भी कभी मौलिया फिल्म देखने गए होंगे तो वो छहबुंदा कीड़ा यूरिनल में चिपका आपको दिखा होगा। जर्मनी वाले थोड़ा आगे निकल गए, इतिहास रहा है उनका। कई मामलों में वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाते हैं। हम कारों की बात कर रहे हैं। सूसू करते हुए सॉकर खेलने का इंतजाम कर दिया गया है ताकि गंदगी ना हो। पूंजीवाद आपके दिमाग से कैसे खेल सकता है ये आपको उसी दिन समझ जाना था जिस दिन पहली बार किसी ने पानी की बोतल को बंद करके बेचना शुरू किया था। मेरा मानना है कि पीने का शुद्ध पानी हर किसी के लिए हमेशा मुफ्त उपलब्ध होना चाहिए हर जगह, और उसको बेचना एक क्राइम होना चाहिए। ऐसा सोचने वाला शायद मैं अकेला हूँ, इसलिए केले की बात करते हैं। प्रकृति ने जब केला बनाया तो ध्यान दिया कि हर केला दूसरे से अलग हो और साफ सुरक्षित हो। उसके लिए उस पर एक नेचुरल कवर चढ़ा दिया गया जिसको हम कहते हैं केले का छिलका। केले के छिलके से फिसल कर गिरने वाले जोक पर बचपन से हंसते आए हैं और आज तक किसी को केले के छिलके से फिसल कर गिरते हमने नहीं देखा है। पर अब जो आप देखेंगे उसे देखकर जरूर आपका मोराल गिर जाएगा। हर इंडिविजुअल केले पर प्लास्टिक की पन्नी चढ़ा दी गई है वियतनाम में। बताओ,
हम में से हर किसी का स्ट्रगल होता है कि ऑफिस के बाहर चाय पीने के बाद कप फेंके और वो सीधे डस्टबिन में जाकर गिरे। हम जीवन से क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। जीवन की उपलब्धियां तो बस दिखाने मात्र की है। नौकरी, पैसा, अप्रेजल फालतू का है। हमारा जीवन कैसे बीतेगा वो बस इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा निशाना कैसा है। आखिरी खेले मैच में बॉलर को बॉल उठा के जब दी थी तो वो विकेट पे लगी थी या नहीं, किसी खंभे पर गिट्टा फेंक कर मारे और टन की आवाज़ आए तो पूरा साल सही निकल जाता है। हम में से कौन ऐसा होगा जिसका ये सपना ना हो कि एक दिन मेले में पहुँचे और छर्रे वाली बंदूक से 50 रुपये में 10 के 10 गुब्बारे फोड़ डालें और वो गोल घूमती चक्री पर लगे 3 गुब्बारे अगर एक साथ फूट जाएं तो मोक्ष ही समझो। बस ऐसा ही किसी के साथ हुआ। भाई की बैचलर पार्टी में तीर चलाया और तीर ने जाकर दूसरे तीर को चीर दिया। इस आदमी की खुशी का क्या लेवल रहा होगा, बस समझने वाले ही समझ सकते हैं। बाकी आज के शो में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।